अबे साले, ये गाड़ी फिर खराब हो गई। जल्दी से मैकेनिक बुलाओ वरना मीटिंग मिस हो जाएगी। जी सर, मैकेनिक को फोन कर रहा हूँ। जल्दी करो। हाँ सर, आ रहा है। अगर आप चाहे तो मैं आपकी गाड़ी ठीक कर सकता हूँ। क्या बकवास है यार, तू गाड़ी ठीक करेगा? हट जा यहाँ से, हटो, पीछे हटो। भाग यहाँ से, दोबारा दिखा तो बहुत मारूंगा। मुझे एक मौका दो, मैं आपकी गाड़ी को सही कर सकता हूँ। अगर तूने मेरे गाड़ी सही कर दी तो मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए दूंगा, और अगर तुम सही नहीं कर पाए तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। ये कहानी है एक अनाथ लड़के की जिसने कचरे के ढेर से निकलकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। जयपुर के सबसे व्यस्त चौराहे पर कचरे का विशाल ढेर लगा रहता था। उसी ढेर के पास एक 10-11 साल का लड़का रहता था। नाम था आदित्य। फटा हुआ लाल कुर्ता, गंदा मैला सा चेहरा, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक। उसका कोई नहीं था, न घर न परिवार। सुबह उठकर वह कचरे में हाथ डालता। प्लास्टिक, लोहे के टुकड़े, कागज के बंडल, यही उसकी दुनिया थी, यही उसकी रोजी थी। लेकिन जब वह थक जाता तो फुटपाथ पर बैठकर सड़क पर गुजरती गाड़ियों को देखता। मन ही मन सोचता, एक दिन मैं भी कुछ ऐसा करूंगा कि दुनिया मेरा नाम जानेगी। चौराहे पर हजारों लोग गुजरते, किसी ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। कोई नाक सिकोड़ कर निकल जाता, कोई डांट देता। आदित्य को इसकी परवाह नहीं थी। वह जानता था जिंदगी कठिन है, लेकिन वह हारेगा नहीं। दिसंबर की उस रात ठंड अपने चरम पर थी। आदित्य के पास सिर्फ वही फटा हुआ लाल कुर्ता था। वह कांप रहा था। उसने कार्डबोर्ड के बक्से निकाले, अपने ऊपर डाले, फिर भी नींद नहीं आई। सुबह उठा तो सिर भारी था, शरीर में दर्द। उसने सोचा, काम करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा, लेकिन बुखार बढ़ता गया। दोपहर तक वह फुटपाथ पर ही बैठ गया, घुटनों में सिर छिपाए। लोग गुजरते रहे, कोई नहीं रुका। तभी एक गाड़ी रुकी। उसमें से एक दंपति उतरे, राजेश और सुनीता। राजेश गैराज के मालिक थे। सुनीता की नजर उस लाल कुर्ते वाले लड़के पर पड़ी जो तड़प रहा था। सुनीता ने कहा, राजेश, वो लड़का देखो, उसकी हालत ठीक नहीं है। राजेश ने कहा, लेकिन सुनीता ने टोका, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। राजेश पास गया, कंधे पर हाथ रखा। बेटा, क्या हुआ? आदित्य ने मुश्किल से आंखें खोली। साहब, मेरी तबीयत ठीक नहीं, बुखार है। सुनीता ने गर्दन पर हाथ रखा तो चौंक गई। राजेश, ये तो आग की तरह तप रहा है, डॉक्टर के पास ले चलो। आदित्य बोला, नहीं मैडम जी, मेरे पास पैसे नहीं। सुनीता ने कहा, तुम चिंता मत करो बेटा, हम हैं ना। उन्होंने आदित्य को गाड़ी में बिठाया, क्लिनिक ले गए। डॉक्टर ने बताया, वायरल बुखार, ठंड में रहने से हालत बिगड़ी। दवाई दी, कहा गर्म जगह पर रखो। आदित्य की आंखों में आंसू थे। साहब, मैडम जी, आपने मेरी जान बचाई, ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। सुनीता ने राजेश से कहा, इसे वापस सड़क पर नहीं छोड़ सकते। राजेश ने कहा, सुनीता, कानून है, बच्चों से काम नहीं करवा सकते। सुनीता बोली, काम नहीं, जगह तो दे सकते हैं, गैराज के बाहर सोने दे दो। राजेश मान गया। उसने आदित्य से कहा, बेटा, तुम हमारे गैराज के बाहर सो सकते हो, वह मेरी जगह है, कोई नहीं भगाएगा। आदित्य खुशी से रो पड़ा। सुनीता ने उसे पुराना बिस्तर, कंबल, तकिया दिया। अब उसके पास एक सुरक्षित जगह थी। धीरे धीरे गैराज के मैकेनिकों से उसकी दोस्ती हो गई। वह उन्हें काम करते देखता, सीखता। सबसे ज्यादा विक्रम भैया से, सबसे पुराने मैकेनिक। विक्रम ने एक दिन कहा, बेटा, तुम्हारी समझ बहुत तेज है, बड़े हो जाओ तो यहीं काम करना। एक रात करीब 2 बजे आदित्य की नींद अचानक खुली। गैराज के अंदर कुछ हलचल थी। उसने ध्यान से देखा, चोर। उसका दिल तेजी से धड़का, डर लग रहा था, लेकिन उसे याद आया, राजेश साहब, सुनीता मैडम ने उसकी जान बचाई थी। अगर वह चुप रहा तो उनका सब कुछ लुट जाएगा। उसने जोर से चिल्लाना शुरू किया, चोर चोर, गैराज में चोर घुस गए, बचाओ। चोर घबरा गए। एक ने धमकाया, चुप रहे, नहीं तो मार डालेंगे। लेकिन आदित्य नहीं रुका। वह दुकानों और घरों के सामने दौड़ता गया, चिल्लाता गया। लोग जाग गए, बाहर निकल आए। चोर बिना कुछ लिए भाग गए। राजेश और सुनीता भी पहुंच गए। राजेश ने आदित्य को गले से लगा लिया। बेटा, तुम्हें डर नहीं लगा? आदित्य बोला, साहब, आपने मेरी जान बचाई थी, मैं आपका विश्वास नहीं तोड़ सकता था। उस रात के बाद सबकी नजरों में आदित्य हीरो बन गया। एक दिन की बात है, गर्मी का दोपहर था। आदित्य कचरा बीन रहा था कि अचानक एक बड़ा काफिला आया और चौराहे पर रुक गया। एक सफेद गाड़ी पर लाल नीली बत्ती लगी थी। परिवहन मंत्री मनोज शर्मा जी की गाड़ी थी। वे किसी जरूरी मीटिंग में जा रहे थे।
अचानक गाड़ी से धुआं निकलने लगा। ड्राइवर ने बोनट खोला, इंजन गर्म हो रहा था। मंत्री जी गुस्से में उतरे। ये क्या हो रहा है? मुझे मीटिंग में जाना है, जल्दी मैकेनिक बुलाओ। पीए और गार्ड भागे, लेकिन पास में कोई मैकेनिक नहीं था। गर्मी की छुट्टियां थीं। मंत्री जी बेचैन होकर घड़ी देख रहे थे। तभी आदित्य, जो थोड़ी दूर खड़ा था, धीरे से पास आया। उसने इंजन देखा, समझ गया कि समस्या क्या है। उसे याद आया विक्रम भैया ने ऐसा केस बताया था। उसने हिम्मत करके कहा, मंत्री जी, मैं आपकी गाड़ी ठीक कर दूंगा। सब लोग उसकी तरफ मुड़े। पीए जोर से हंसा। अरे कचरे वाले, तू क्या ठीक करेगा? ये मंत्री जी की गाड़ी है, खिलौना नहीं। मंत्री जी ने झुंझलाकर कहा, अगर तूने ठीक कर दी तो 50 लाख दूंगा, बिगाड़ दी तो सजा दे दूंगा। आदित्य ने शांति से कहा, मंत्री जी, मैं पैसों के लिए नहीं कर रहा। मैंने देखा आप परेशान हैं। जब मैं परेशान था तो किसी ने मेरी मदद की थी। आज मैं भी किसी की मदद करना चाहता हूं। मंत्री जी चुप हो गए, फिर बोले, ठीक है, कोशिश कर, जल्दी कर। आदित्य ने कुर्ते की बांह चढ़ाई। इंजन देखा, ओवरहीट था। रेडिएटर में पानी खत्म। एक पाइप ढीली होकर लीक कर रही थी। उसने आसपास से पानी मांगा। किसी ने बोतल दी। अपनी जेब से छोटा सा औजार निकाला, हमेशा रखता था। पाइप टाइट की, रेडिएटर में पानी डाला। कुछ देर इंजन को ठंडा होने दिया। फिर ड्राइवर से बोला, अब स्टार्ट करो। गाड़ी स्टार्ट हुई और बिल्कुल सही चलने लगी। सब हैरान रह गए। मंत्री जी खुद हैरान थे। उन्होंने आदित्य को गले से लगा लिया। बेटा, तूने कमाल कर दिया, तूने मेरी बड़ी मदद की। आदित्य मुस्कुराया। वहां खड़े एक पत्रकार ने पूरी घटना रिकॉर्ड कर ली थी। उसने मंत्री जी से पूछा, सर, क्या हुआ? मंत्री जी ने कहा, यह लड़का जो कचरा बीनता है, इसने मेरी गाड़ी ठीक की। बहुत होशियार है। पत्रकार ने आदित्य से पूछा, नाम क्या है? आदित्य, यह सब कैसे सीखा? गैराज में मैकेनिकों को देखकर। गाड़ियों में दिलचस्पी है। पत्रकार ने वीडियो डाला। चंद मिनटों में वायरल हो गया। टीवी चैनलों पर खबर छा गई। सोशल मीडिया पर लोग उसे सलाम कर रहे थे। राजेश और सुनीता ने टीवी पर देखा तो उनकी आंखें नम हो गईं। सुनीता बोली, हमारा आदित्य कितना होशियार है। शाम को जब आदित्य गैराज लौटा तो सबने उसे गले लगा लिया। विक्रम ने कहा, तेरा नाम पूरे देश में है यार। राजेश ने कहा, बेटा, आज तूने हमारा नाम रोशन किया। सुनीता ने आगे बढ़कर कहा, आदित्य, आज से तुम हमारे बेटे हो। हम तुम्हें गोद लेना चाहते हैं। हमारे साथ रहोगे, हमारे घर में। आदित्य को यकीन नहीं हुआ। आंखों से आंसू बहने लगे। सच में मैडम जी, मैं आपका बेटा बन सकता हूं? सुनीता ने उसे छाती से लगा लिया। हाँ बेटा, तुम हमारे बेटे हो। राजेश ने कहा, हम तुम्हें पढ़ाएंगे, तुम्हारी हर जरूरत पूरी करेंगे। आदित्य रो रहा था, खुशी के आंसू, जिसे कभी किसी ने पूछा नहीं। आज उसे माँ बाप मिल गए थे। मंत्री जी ने भी मदद की। आदित्य की कहानी सुनकर मुख्यमंत्री ने उसे सम्मानित करने का फैसला किया। एक बड़ा समारोह हुआ। आदित्य को बेस्ट यंग टैलेंट का अवार्ड दिया गया। मंच पर जब आदित्य खड़ा था तो उसने कहा, आज मैं यहां खड़ा हूं, लेकिन यह सब अकेले नहीं किया। मैं राजेश साहब और सुनीता मैडम का शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने मुझे अपनाया, मुझे प्यार दिया। वे मेरे असली माता पिता हैं। आगे बोला, मैं विक्रम भैया का भी शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने मुझे गाड़ियां सिखाई, और मंत्री जी का भी शुक्रिया, जिन्होंने मुझे पहला मौका दिया। जीवन में मैंने सीखा, अगर इरादे मजबूत हों तो हालात चाहे जैसे भी हों, मंजिल मिलती है। मैंने कचरे से सीखा, सड़क से सीखा, और आज मैं यहां हूं। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उसके बाद आदित्य की कहानी ने और भी करवट बदली। मीडिया में छाई रही। एक बड़े ऑटोमोबाइल कंपनी के मालिक ने उसे देखा। उन्होंने आदित्य को अपने शोरूम का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। विज्ञापनों में आदित्य आने लगा, उसी लाल कुर्ते के साथ। मगर अब वह कचरा नहीं बीनता था, वह कारों की बारीकियां समझाता था। आज वह उसी चौराहे से गुजरता है जहां कभी वह कचरा बीनता था। अब वहां उसकी एक वर्कशॉप है, उसके नाम से, आदित्य ऑटो वर्क्स। वह उन बच्चों को सिखाता है जो सड़कों पर रहते हैं। उन्हें मुफ्त में गाड़ी मरम्मत सिखाता है। कहता है, मुझे किसी ने सिखाया था, अब मेरी बारी है। वही लाल कुर्ता आज उसकी पहचान है। उसने कभी उसे बदला नहीं। उसे याद दिलाता है कि वह कहां से आया है। गैराज के बाहर एक छोटी सी प्लेट लगी है। उस पर लिखा है, जो सपने देखता है रास्ते खुद बन जाते हैं।
आदित्य अब बड़ा हो गया है, लेकिन उसकी आंखों में वही चमक है, वही चमक जो कभी कचरे के ढेर के पास एक अनाथ लड़के की आंखों में थी। कचरे से करोड़पति तक का सफर, लेकिन उसने कभी अपनी जड़ें नहीं भुलाई। यह कहानी हार न मानने वालों के लिए है, उन सपनों के लिए जो रात के अंधेरे में भी टिमटिमाते हैं, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ी मंजिलें सबसे छोटी शुरुआत से मिलती हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चुप मत रहिए, हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।